तो आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट आज के सेशन में प्रेजेंट करना चाहता है, देन मेक श्योर। जी, एनी स्टूडेंट कोई प्रेजेंट करना चाहिए आज के सेशन में? श्योर, ठीक है। तो अगर आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन एज वेल कोई प्लान नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट कि हमने लिंक लिस्ट के रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या कोई मेन पॉइंट्स हमने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे कि बाइबल स्टूडेंट से भी हम यानी प्रेजेंट करवाने की कोशिश करें कि वो प्रेजेंट करें, मजीद पार्टिसिपेट करें, ठीक है। खुद से अगर कोई क्यूरीज वगैरह है, कोई क्वेश्चन है जो हमने इस वीक में या रिसेंट वीक्स में कवर अप किया है टॉपिक्स, उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मजीद अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है कि हम अभी भी लीड कोड समझ नहीं आ रही, ठीक है, लीड कोड पे कोई इशू आ रहा है या हम किस तरह मजीद अपने लीड कोड की जर्नी को एक अच्छे लेवल तक आगे लेके जा सकते हैं, तो वो इस सेशन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इफ एनीबॉडी हैव क्वेश्चन और एनीथिंग रिलेटेड टू द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द रिसेंट वीक्स, तो वो पूछ सकते हैं। कि अच्छा, चले हम अभी के लिए क्या करते हैं, हम अपना लीड कोड खोलते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में जरा जस्ट सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हम लीड कोड को थोड़ा सा जरा हम ओवरव्यू करते हैं मजीद, ठीक है। कुछ एडिशनल चीजें वगैरह है। अच्छा, हमारे पास हमने इस वीक में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था बेसिकली हमारे पास लिंक लिस्ट। अगर मुझे यहाँ पे नजर आए लिंक लिस्ट, तो मेरे पास लिंक लिस्ट, सर फिफ्थ लाइन पे है। ठीक है, ये रहा। अच्छा, तो हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर कोई मेजरली ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। इट्स लाइक हमारे पास 82 क्वेश्चंस हैं। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लिंक लिस्ट क्वेश्चन होते हैं मेजरली डिफिकल्टी होते हैं। जो लिंक लिस्ट के अंदर मजीद क्वेश्चन होते हैं वो बाइनरी सर्च हमारे पास जो जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे पास ग्राफ्स या बाइनरी सर्च जिसे हम कहते हैं, तो हम उसके अंदर लिंक लिस्ट यूज करते हैं। वहाँ पे मजीद एडिशनल क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन मेजरली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन नॉर्मली यही होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमारे पास मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट थे, रिमूव डुप्लीकेट, हमने इस वीक के अंदर टोटली जो सेशन हमारे पास क्वेश्चन है 9, इन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि इफ यू डू दैट, आपके पास जो लिंक लिस्ट की बेसिक थी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये है, आपके लिए इनफ है ये, ठीक है। और अगर आपने मजीद लिंक लिस्ट के अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, तो क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं दे आर सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट, काफी हद तक डिफिकल्ट है वो। तो अगर आप लिंक लिस्ट के अलावा अगर आप ग्राफ्स को और अगर बाइनरी सर्च को अगर आप डिस्कस करें, जो कि हमने अपने अपने फिफ्थ वीक जो कि नेक्स्ट वीक है हमारा, उसके अंदर कवर करने हैं, तो उसके अंदर आपको मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी के लिए फिर क्या है कि हम लेट्स से हमने कल, हाँ, ये क्वेश्चन किया था मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो कल मैंने इसका कोड शेयर नहीं किया, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बता सके मुझे अपना यानी इस कोड को अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन के आपको एक मजीद, चलो मैं आपको क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग ही दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्राई रन इंशाल्लाह आप करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, मर्ज टू टू सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट हैं, ठीक है, जो कि मर्ज फॉर्म में। जस्ट सेकंड, हाँ, जो कि मर्ज है, ठीक है। हमारे पास एक जहाँ पे देखिए हमारे पास एक यूर गिवन द हेड ऑफ अ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। हमारे पास दो सॉर्टेड लिस्ट है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, मर्ज द टू सॉर्टेड लिस्ट इन वन सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों लिस्ट को एक सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट करना है मर्ज करके, ठीक है। द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट, ठीक है। और रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है हमारे पास यहाँ पे, जस्ट सेकंड, हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट है प्रोवाइडेड हमें, एक ये लिस्ट वन है और लिस्ट टू। हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये दोनों लिस्ट सॉर्टेड है। सॉर्टेड कैसे है, हमारे पास वन पहले आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर फोर आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फोर आ रहा है। आपको नजर ही आ रहा है हमारे पास जो ये लिस्ट है दोनों सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है,
अच्छा, तो हमने बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, हम इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है आपस में, मर्ज करके हमने एक नई लिस्ट बनानी है। अब वो लिस्ट किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो एक हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, या वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनाई, जो कि हमारे पास क्या बन गई, एक सॉर्टेड लिस्ट बन गई, जो कि क्या है 1 1 2 3 4 4, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सॉर्टेड लिस्ट बन गई बेसिकली। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है। इससे आपको मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे क्वेश्चन की। और हमारे पास हमारे जो इनपुट देखे 1 2 4 है, और हमारे पास लिस्ट 2 का जो हमारे पास इनपुट है वो 1 3 4 है। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो एक सॉर्टेड लिस्ट बन के आ रही है, इन दोनों को मर्ज करने के बाद। इसके लिए एग्जांपल 2 है, वो हमारे पास लिस्ट 1 है जो कि एम्प्टी है, लिस्ट 2 है जो कि वो भी एम्प्टी है। अगर हम दोनों एक लाइक एम्प्टी लिस्ट को हम मर्ज करें, तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट ही आएगी जाहिर है। और हमारे पास एक एग्जांपल 3 के अंदर लिस्ट 1 है जो कि एम्प्टी है, और लिस्ट 2 जो है उसके अंदर 0 है। अगर हम एम्प्टी लिस्ट को और 0 को मर्ज करें, तो हमारे पास आउटपुट में भी 0 ही आएगा, ठीक है। हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं वो 0 से लेके 50 तक हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नोड है, जो स्पेसिफिक नोड है, जैसे हमारे पास एक नोड ये है, इसमें की वैल्यू ऑफ 4। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक नोड्स हैं उनकी वैल्यू मिनिमम -100 तक हो सकती है, और मैक्सिमम हमारे पास वो 100 तक हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास उन्होंने बताया कि बोथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है, या दोनों सॉर्टेड फॉर्म में है। टॉपिक की बात करें तो उन्होंने हमें हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट और रिकर्जन को बताया हुआ है। अच्छा, ये सबको प्रॉब्लम समझ आ गई है, किस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है? क्लियर है तो अपना हैंड रेस करके बता दें। जी सर। ओके, ठीक है। तो अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो मेरे पास ये सोल्यूशन टोटली लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस सोल्यूशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करें मैंने यहाँ किया क्या हुआ है, तो आपको पता है कि जब हम लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम करते हैं या बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स भी करते हैं, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बना होता है ऊपर। एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमें हेल्प करता है ताकि हम अपनी वैल्यू जो है नोड की वैल्यू को एक्सेस कर पाएं, या हम अपनी नोड को आगे ट्रेवर्स कर पाएं। हमारे पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट के लिए यूज हो रहा है, सेल्फ डॉट वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू के लिए यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है कि हमारे पास एक क्लास बनी हुई है जो कि फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने मेरी जो अप्रोच है बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, तो मैं क्या करता हूँ, अब जो मैंने अब हम यहाँ पे रिकर्जन यूज करेंगे अपने जो अप्रोच के अंदर। अब जहाँ पे रिकर्जन होती है वहाँ पे बेस केस तो लाजमी होता है, तो मैंने एक बेस केस बनाया है। जिस बेस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास एग्जाम्पल जो 1 है, सॉरी एग्जाम्पल 2 है ना, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरे पास मैंने सिंपली ना कि इनको मैं इकट्ठा करूँ मर्ज करूँ वगैरह, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया क्योंकि इसमें फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बेस केस बनाया, इफ नॉट लिस्ट 1, अगर मेरी लिस्ट 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मुझे लिस्ट 2 रिटर्न कर दो, या फिर अगर मेरी लिस्ट जो 2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मुझे लिस्ट 1 को रिटर्न कर दो। अगर आप ये एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल 2, उसमें मैंने क्या है कि मैं यहाँ पे अगर अपने कोड अप्लाई करूँ, मेरे पास लिस्ट 1 भी एम्प्टी है, लिस्ट 2 भी एम्प्टी है। पहले मेरे इंटरप्रेटर चेक करेगा मेरी लिस्ट 1 एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट 1 तो एम्प्टी है, तो मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, तो मुझे ये लिस्ट 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जब मुझे लिस्ट 2 रिटर्न कर देगा तो मुझे लिस्ट 2 मेरी एम्प्टी होगी, तो फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर ये भी हो सकता है कि मेरे पास लिस्ट 1 है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो मुझे लिस्ट 2 रिटर्न कर दो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न लिस्ट 2, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कहूँ चलो मेरे पास लिस्ट 1 है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, और L2 जो है मेरे पास वो बेसिकली एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ मेरा कोड चले वो पहले देखे लिस्ट 1 मेरी एम्प्टी है कि नहीं, लेकिन मेरी लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे वैल्यू है, तो वो इफ ये कंडीशन गलत होगी, इस ये वाली इफ के अंदर चला जाएगा, और फिर यहाँ के देखेगा वो, यहाँ के देखेगा वो देखेगा कि मेरी जो लिस्ट 2 है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो मेरी यहाँ पे लिस्ट 2 एम्प्टी है, तो मुझे रिटर्न लिस्ट 1 कर दो, और जब रिटर्न लिस्ट 1 करेगा मेरे पास 0 आउटपुट आ जाएगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें अगर मैं दोनों में से एक को भी रिटर्न कर दूं तो मेरे जो आंसर है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा आंसर ये नहीं, कोई ये चीज ज्यादा मैटर नहीं करेगी कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो ये डायरेक्ट एक सीधी से बेस केस बनाया मैंने यहाँ पे। अब मेरा जो मेन है कि मैं हमारे पास मेन एग्जांपल है कि ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो बाकी का कोड है उसको मैं इसके ऊपर इनपुट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो अप्रोच मेरी है मैं यहाँ पे मर्जिंग भी कर रहा हूँ, साथ में रिकर्सिव कॉल भी लगा रहा हूँ, मैं रिकर्जन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मर्जिंग करूंगा वो मैं कैसे करूंगा, मैं रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने अपनी एक अच्छा उन्होंने यहाँ पे बताया है कि दिस लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लाइसिंग टुगेदर द नोड ऑफ फर्स्ट टू लिस्ट, ठीक है। हमने बेसिकली हमारी जो एक नई सॉर्टेड लिंक लिस्ट है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि हम पहले क्या करेंगे, अपनी दोनों लिस्ट को देखेंगे, ठीक है। उनमें से जो वैल्यू लेट्स से मैं लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, मैं दोनों वैल्यूज की जो दोनों सॉरी लिस्ट है ना उनके हेड को आपस में मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। और जब मैं उसे कंपेयर करूंगा
तो मैं देखूंगा मेरी जो लिस्ट वन की जो हेड है वो ग्रेटर है लिस्ट टू के हेड से कि नहीं, या छोटा है लिस्ट वन के। अब मेरा फर्स्ट करें, लिस्ट वन का जो हेड है वो छोटा है मेरी लिस्ट टू के हेड से। मेरे लिस्ट वन के हेड की वैल्यू क्या है, वन। और लिस्ट टू के हेड की वैल्यू क्या है, वो है वन। ठीक है। तो मेरी जो कंडीशन अभी यहाँ देखे, मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ लिस्ट वन डॉट वैल्यू स्मॉलर और इक्वल टू लिस्ट टू डॉट वैल्यू। अब लिस्ट वन डॉट वैल्यू मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक वन है, और लिस्ट टू डॉट वैल्यू है मेरे पास, वो भी वन है। तो क्या होगा, ये कंडीशन बेसिकली ट्रू हो जाएगी कि वन इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं रिकर्सिव कॉल लगा के मैं अपने रिटर्न लिस्ट वन, मैं अपने जो हेड है मेरी लिस्ट वन को, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, एक मेन चीज है कि मेरे पास दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है। तो मैं किस किस वन को रिमूव करूंगा। ठीक है। अब जो हमारा इंटरप्रेटर होता है पाइथन का कंपाइलर, वो क्या करता है, वो इस चीज को देखता नहीं है। ठीक है। वो कहता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है तो उनमें से कोई भी उठा लो तो सारे पास फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। ठीक है। मैं कोई भी वैल्यू उठा सकता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्या करेगा, वो रैंडमली दोनों से कोई भी वैल्यू उठा लेगा। अब उसने क्या किया, यहाँ पे पर्पल वाली वैल्यू उठा ली। मैं यहाँ पे रेड वाली वैल्यू उठा सकता था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख ले, मैंने जब इन नोट्स को मैंने विजिट किया, दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो फिर क्या होगा, मेरे पास ने अब पहले यहाँ पे से पर्पल वाला वन उठाया, फिर यहाँ से रेड फोर, ये नहीं, रेड वाला फोर उठा लिया। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा इस चीज से। तो हम रैंडमली कोई भी वैल्यू को एक्सेस या उठा सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो अच्छा, मेरे कोड में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ना लिस्ट वन और लिस्ट टू डॉट वैल्यू को मैं आपस में यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास जो मेरी ये वन है मेरे पास। ठीक है। अब जब उसको कंपेयर किया आपस में से, तो फिर क्या हुआ कि, बल्कि मैं मैसेज एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायरा इंशाल्लाह आप करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास लिस्ट वन है, लिस्ट टू डॉट वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट वन डॉट वैल्यू और लिस्ट टू डॉट वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ। तो अगर वो छोटी है तो फिर क्या करूँ, मेरे यहाँ पे जो लिस्ट वन है उसकी जो वैल्यू है ना, पहला नोड उसको उठा लो, उसको उठा के साइड पे कर दो, और बाकी जो मेरे पास रिमेनिंग रहेगी ना, जो कि मेरी लिस्ट टू है, वन तो यहाँ से चला गया, टू फोर रहेगा रिमेनिंग, और लिस्ट टू के अंदर मेरे पास वन थ्री फोर रहेगा, उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है। इस तरह एल्स ब्लॉक में क्या है कि अगर मेरी लिस्ट वन की जो वैल्यू है नोड की, अगर वो बड़ी होती है लिस्ट टू के नोड से, तो क्या करेगा, वो लिस्ट टू के अंदर जाएगा, उसका पहला नोड उठाएगा, उसके पहले नोड को उठा के साइड पे कर लेगा। ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग लिस्ट है उसको अपन जोड़ देगा। ठीक है। और जब उसे जोड़ेगा तो फिर क्या होगा, इस तरह करते करते वो जब उसे जोड़ेगा, मेरा ये वन साइड पे हो गया। ठीक है। फिर वो इज बेसिकली क्या करेगा कि लेट्स मेरा ये वन जो है वो साइड पे हो गया, फिर वो क्या करेगा कि ये अपना ये मेरे पास ये लिस्ट बाकी रह जाएगी जो कि मर्ज होगी। ठीक है। फिर वो इस पे आके देखेगा, फिर वो वन और थ्री को आपस में चेक करेगा। ठीक है। फिर इनको कंपेयर करेगा आपस में, फिर उसको जो चीज छोटी वैल्यू छोटी होगी उसको निकाल देगा साइड पे, और जो बाकी दोनों लिस्ट रह जाएंगी उनको आपस में जोड़ देगा। ठीक है। इस तरह करते करते वो फिर क्या होगा, टू थ्री को कंपेयर करेगा, टू यहाँ से निकल जाएगा, फिर मेरे पास जो बाद में लिस्ट रह जाएगी वो ये रह जाएगी। ठीक है। फिर क्या करेगा, ये फोर थ्री को कंपेयर करेगा। ठीक है। इसमें थ्री निकल जाएगा, फिर फोर फोर एट द एंड रह जाएगा, और उनको आपस में कंपेयर करेगा, और ऐसा ऐसा करते करते वैल्यूज को निकाल देगा। और फिर क्या होगा, वैल्यूज को इस फॉर्म में निकालेगा, जो छोटी है वो पहले आ रही है। तो मेरे पास जो एक नई मेमोरी बनेगी ना, जिसके अंदर मेरे पास रिकर्सिव, जिसे हम कहते हैं रिकर्सिव, रिकर्जन होता है ना, उसकी अपनी मेमोरी होती है। तो मैं रिकर्जन कॉल लगा रहा हूँ, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लिस्ट को आपस में जोड़ भी रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो वैल्यू छोटी है उसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, ताकि मेरी एक सॉर्टेड फॉर्म या एक सॉर्टेड लिस्ट बन के आ जाए। तो इस तरह मेरा बेसिकली कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह ही मेरा फ्लो चल रहा है। ठीक है। ऐसा ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक मेरे पास नन वैल्यूज नहीं आएगी। तो मेरा बेसिकली मेरी एक बेसिक छोटी सी अप्रोच ये थी। ठीक है। तो अब मैं होप करूंगा कि आप में से कोई इस कोड को एग्जांपल वन के ऊपर डायरन करके बताएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है। आप कोशिश करें। अगर नहीं समझ आती तो मैं आपको, क्योंकि मैंने ये चीज को कल समझाया था कल के सेशन में भी, तो मैं आपको मजीद पीछे से यानी सपोर्ट कर दूंगा वगैरह बता दूंगा। तो कोई पार्टिसिपेंट प्लीज इसको यहाँ पे ड्राइवन करके दिखाया मैं। जी एनी स्टूडेंट। जी सर, तैमूर आप इसको ड्राइवन करेंगे इस प्रॉब्लम को, कल हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस की थी। फिर इसको मैं ट्राई रन करने की ट्राई करती हूँ। श्योर मैम। अह, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आएगा लिस्ट वन और लिस्ट टू, यानी लाइन नंबर 7 में जब हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो हम सबसे पहले आएंगे लाइन नंबर 10 पर। लाइन नंबर 10 में हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक लिस्ट वन भी एम्प्टी नहीं है और लिस्ट टू भी एम्प्टी नहीं है, यानी जो कंडीशन 10 है, इफ नॉट लिस्ट वन, तो लिस्ट वन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी थ्री एलिमेंट्स है, 1 to 4। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम 12 लाइन पर आएंगे, इफ नॉट लिस्ट टू। तो लिस्ट टू में भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 and 4, तो हम डायरेक्टली मूव हो जाएंगे 16 लाइन पर।
16 लाइन में अब हमारे पास लिस्ट 1 डॉट वैल्यू में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, लिस्ट 2 डॉट वैल्यू में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। सर एनोटेट मैं कर सकती हूँ, मैं असल में मोबाइल से कनेक्टेड यस हूँ तो मैम, श्योर इफ यू कैन तो आप कर सकती हैं, वरना मुझे बता दें, मैं थोड़ा आपसे हेल्प कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अभी तो ऐसे फिर कंटिन्यू करती हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट 1 डॉट वैल्यू में हमारे पास 1 है, लिस्ट 2 डॉट वैल्यू में हमारे पास जो है वो भी 1 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू, तो हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट के अंदर अब क्या होगा, सेल्फ डॉट मर्ज टू लिस्ट। अब मर्ज टू लिस्ट में यहीं से ही हम ऊपर चले जाएंगे दोबारा। लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट में अब क्या हो गया हमारे पास, अब हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट 1 के नेक्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं फोकस, तो हम लोग 2 पर आ जाएंगे, जबकि लिस्ट 2 के अंदर हम अभी 1 पर ही हैं। दोबारा जब फंक्शन कॉल होगा तो अब हमारे पास लिस्ट 1 में 2 और 4 है, और लिस्ट 2 में हमारे पास 1 3 4 है। हम दोबारा लाइन नंबर 16 पर आएंगे, कंडीशन चेक होगी, लिस्ट 1 की वैल्यू इस टाइम 2 है और लिस्ट 2 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। हम लोग एल्स वाले पार्ट पर आएंगे, क्योंकि एल्स वाले पार्ट में हम लोगों के पास होगा ये कि लिस्ट 2 का जो नेक्स्ट है उसके अंदर अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास क्या था, 2 एंड 4, और लिस्ट 2 का नेक्स्ट मतलब 3, अब हम 3 पर आ गए, तो हमारे पास 1 1 दोनों जो है हमने वो रख लिया अपने पास। अब हम लोग लिस्ट 1 के 2 पर हैं और लिस्ट 2 के 3 पर हैं हम लोग। दोबारा हमारा फंक्शन कॉल होगा, यानी लाइन नंबर 7 पर आ जाएंगे हम। लाइन नंबर 7 पे जब हम आएंगे तो अब हम 16 पर आएंगे दोबारा, क्योंकि 10 और 12 कंडीशन चेक होती रहेंगी, लेकिन अभी हमारे पास लिस्ट में वैल्यूज हैं तो वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, इसलिए अब हम दोबारा 16 पर आए। अब हम देखते हैं लिस्ट 1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 और लिस्ट 2 की जो वैल्यू है दैट इज 3, तो 2 इज लेस देन 3, ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। अब लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट मतलब 2 का नेक्स्ट क्या है, 4, हम यहाँ पे 4 पे आ गए और हमने फॉरवर्ड कर दिया सिर्फ 4 और लिस्ट 2 को फॉरवर्ड कर दिया, यानी 3 और 4। फिर हम ऊपर चले गए 7 पर, फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होके हम लोग दोबारा 16 पर आए, हमने चेक किया 4, लिस्ट 1 का 4 लेस देन इक्वल्स टू लिस्ट 2 का 3, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है, तो हम लोग एल्स में आ जाएंगे। अब एल्स में हम लोग जिस चीज को मर्ज कर रहे हैं वो है लिस्ट 1 का 4 और लिस्ट 2 का हम 3 के नेक्स्ट में जा रहे हैं। अब हमारे पास यानी जो लिस्ट में वैल्यूज थी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब हमारे पास जो रह गया लिस्ट 2 का नेक्स्ट हम लोग, अब सर हम लिस्ट 2 के नेक्स्ट मतलब 4 पर है ना, अब हम लोग 4 को ले जाएंगे, अब हमारे पास दोनों 4 रह गए। अब जब दोनों 4 हो गए तो फिर दोबारा हम ऊपर जाएंगे लाइन नंबर 7 पर, फंक्शन कॉल हुआ, हम लोग लाइन नंबर 16 पर आए, लिस्ट 1 की जो वैल्यू है दैट इज 4, लिस्ट 2 की जो वैल्यू है वो भी 4 है, हमारे पास इक्वल हो गया, तो हमने क्या किया लिस्ट 1 के नेक्स्ट पर गए। अब लिस्ट 1 के नेक्स्ट जो है वो तो कुछ भी नहीं है, नल होगा, लिस्ट 1 का नेक्स्ट नल है, और लिस्ट 2 हमने जो है वो हमारे पास 4 थी, वो हमने 4 दे दिया। अब हम ऊपर जाएंगे, अब क्योंकि अब हम जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा, अब हम लाइन नंबर 10 पर आएंगे, तो हमारे पास जो लाइन नंबर 10 है यानी लिस्ट 1 हमारे पास एम्प्टी हो गई, तो हम लोग लिस्ट 2 को रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा बताइए अब क्या होगा। मतलब अच्छा जब हमारे पास मैं यहाँ बताता हूँ। हमारे पास जो हमने बात की थी कि जो इन केस आपने कहा था नल हो गया, लेकिन जो हम यहाँ पे नल भी कह सकते हैं लेकिन हम नन भी कह सकते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस ओके बिटवीन नन एंड एन एम्प्टी लिस्ट। अगर हमारे पास एक लिस्ट जो है जो कि एम्प्टी है, ठीक है, तो वो इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, इट्स नॉट एक्वायरिंग एनी स्पेस। लेकिन हमारे पास जो नन होता है ना वो भी एक स्पेस थोड़ी सी एक्वायर करता है, तो हमारे पास जो बेस केस है वो भी ट्रू नहीं होगा, तो फिर हमारे पास इफ ओके कंडीशन इधर चला जाएगा। तो अगर हम ठीक कहें कि हमारे होगा, पास जो मर्जिंग लिस्ट होगी वो क्या होगी, हमारे पास नन होगा और साथ हमारे पास लिस्ट 2 का 4 होगा, इस फॉर्म में हमारे पास होगी। यस। और फिर हम लोग लाइन नंबर 19 पर आ जाएंगे,
लाइन 19 के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइन 19 पे आ जाएंगे क्योंकि उसमें तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, या फिर हम्म, अगर वैल्यू होगी तो कोई रैंडम वैल्यू होगी। वो अभी फिर देख हम सकते हैं ना, हमारे पास एल्स जो एट द एंड हमारे पास लिस्ट वन की जो वैल्यू है हमारे पास नन ही है, ठीक है। तो अगर हम दोनों केसेस की बात करें कि हम नन को कंपेयर कर लें इसके साथ, फोर के साथ, तो वो भी ट्रू हो सकता है। अगर हम एल्स पे चल जाएं तो वो भी लाइक फर्क नहीं करेगा ज्यादा। हमारे पास फोर रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, हमारे पास जो हमारी लिस्ट होगी लिस्ट वन जब मर्ज करेंगे ना, तो हमारे पास नन और एट देन हमारे पास यहाँ पे नन ही रह जाएगा। और नन नन जब रह जाएगा तो हमारे पास इट्स जस्ट एंड, नन नन का आगे कोई कंपेरिजन नहीं है ना कोई वैल्यू है, तो यस, हम तो फिर मजीद एग्जैक्टली फिर वो 19 लाइन पर आना चाहिए फिर तो उसे, क्योंकि लिस्ट 19 वन में नन था बिल्कुल और लिस्ट टू का नेक्स्ट मतलब 4 का नेक्स्ट भी नन हो गया हमारे नन पास। हो गया तो बिल्कुल हम लोग दोबारा जब ऊपर गए तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों, क्योंकि इफ कंडीशन अब हमारे पास जो है 10th पे हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट टू, बिल्कुल और 13 पे रिटर्न कर देंगे लिस्ट वन। लिस्ट वन को बिल्कुल। तो इस तरह जस्ट हमारा ना यहाँ पे एंड हो जाएगा एक तरह का, तो मजीद तक प्रोसीड करेगा नहीं, ठीक है। तो इतना ही हमारे पास यहाँ पे होगा, और एट द एंड अगर आपको रिकर्जन का आइडिया तो उसको भी आप यहाँ पे क्लियर अप कर दें, रिकर्जन किस तरह काम करेगी। वो तो सिर्फ स्टैक इसके लिए मेंटेन हो रहा होगा ना किसके लिए? यहाँ पर, रिकरियन के लिए स्टैक। बिल्कुल, हमने यहाँ पे रिकर्सिव जब भी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया तो हमने एक स्टैक क्यू कॉल की बार बार। हाँ जी, तो वो जो स्टैक क्यू जब हमने कॉल वो की तो हमारी हमारे पास, जी जी, वो जो हम जो सारी वैल्यूज रखवा रहे थे साइड पे, बेसिकली वो हमारे स्टैक में जा रही थी, जैसे स्टैक में जा रही थी बिल्कुल फर्स्ट लिस्ट का 1, देन सेकंड लिस्ट का 1, तो वो हम स्टैक में पुट अप कर रहे थे। बिल्कुल। तो हम स्टैक में पुटअप कर रहे थे, तो हमारे पास एक जो रिकर्जन की एक मेमोरी होती है जिसे हम कॉल स्टैक कहते हैं। तो हमारे पास जो सारी वैल्यूज थी ना, जिस तरह हमने रिकर्जन कॉल की, हमने तकरीबन हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, हमने 6 दफा रिकर्जन कॉल की। तो जब हम 6 दफा रिकर्जन कॉल करेंगे हमारे पास जो कॉल स्टैक हमारे पास इस तरह एक वैल्यू जो है साइड पर रिकर्जन की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब हमारे पास कोड खत्म होगा तो रिकर्जन क्या करता है, पहले प्रोसीड करता है, फिर वो अपने आप को वाइंड अप करता है, अगर आपको याद हो। यस, तो वाइंड अप करेगा, तो जैसे जैसे वाइंड अप करेगा तो अपनी एक एक वैल्यू है वो रिकर्सिव कॉल बार बार उनको वाइंड अप करता है। हमें जो वैल्यूज हमने स्टोर की थी बारी बारी कॉल स्टैक के अंदर, तो बारी बेस बारी केस तक हमें जाएगा। बिल्कुल बेस के साथ जाएगा, तो बारी बारी हमें वो वैल्यूज शो करता जाएगा, ठीक है। हमारे पास इस तरह काम हो रहा है बेसिकली। यस, तो हमारे थैंक पास यू। एट द एंड क्या होगा कि हमें रिकर्जन हमारे पास एंड होगी यहाँ पे, और हमें रिकर्जन वाइंड अप करते करते हमें सारी ये वैल्यूज रिटर्न करके दे देगा, जो कि हमारी एंड पे एक सॉर्टेड लिस्ट बनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा कोड है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। थैंक्स अलॉट मैम उस्मा, आपने यहाँ पे मेरे साथ ड्राई रन किया, ठीक है, हमारी हेल्प कराई, ठीक है। तो हमारे पास एक बेसिक कोड था ये मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इस कोड के रिलेटेड। ओके, आई गेस सबको क्लियर है, तो हम फिर मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर भी अभी कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहता है मजीद कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से, भले ही वो कोई भी लिंक लिस्ट के रिलेटेड है हैश मैप के रिलेटेड है, तो इट वुड बी सो गुड कि अगर आप लोग प्रेजेंट करें कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि एज ऑफ मेरा आज का प्लान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से प्रेजेंट करवाऊंगा आज का सेशन, ठीक है, और हम इसी तरह अपने सेशन को आज वाइंड अप करेंगे। अच्छा, तो अब हम अगर लिंक लिस्ट में जाए तो हमारे पास कुछ मजीद प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि सेकंड, हमारे पास बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेट्स टेक रिवर्स लिंक लिस्ट या पैलिंड्रोम वाला हमने कल किया था, ठीक है। तो हाँ चलिए हम इसको दोबारा से आज कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक कोड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कल इसको दोबारा डिस्कस किया था, दोबारा हम आज कुछ स्टूडेंट से ड्राई रन करेगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। क्वेश्चन 7 है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। अब मजीद स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। अगर आपने पैलिंड्रोम लिस्ट के अंदर या हैश मैप के अंदर पढ़ा होगा इंडीड, तो पैलिंड्रोम क्या होता है, वो वर्ड या वो अरे जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम ही रीड हो। मैं आपको एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दूं, मेरे पास एक वर्ड है मैडम, ठीक है। तो अगर मैं मैडम को यहाँ पे फॉरवर्ड रीड करूं इस फॉर्म में, ठीक है, तो मेरे पास मैडम ही बनेगा। और अगर इसमें बैकवर्ड रीड करूं इस तरह से, मेरे पास मैडम ही बन रहा है। जैसे मेरे पास रेस कार है, ठीक है,
और अगर मैं रेस कार को फॉरवर्ड रीड करूँ तो वो भी सेम ही है, RACECAR, वही स्पेलिंग बन रहे हैं। और फॉरवर्ड रीड करूँ तो वो भी मेरे पास रेस कार ही बन रहा है। तो इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपके पास एक अच्छा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, ये गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट, हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ इट्स अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या है, इस सीक्वेंस दैट रीड्स अ सेम एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो इतनी सी बात थी कि जो हम एक सीक्वेंस है जिसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीड करें तो वो सेम ही हो। तो हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट है वो प्रोवाइड की गई है, हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर हमारे पास वो लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एग्जाम्पल वन की बात करें, तो एग्जाम्पल वन में हमारे पास 1 2 2 एंड 1 है, तो अगर हम बैकवर्ड रीड करें तो हमारे पास 1 2 2 1 ही बनेगा, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एग्जाम्पल टू की बात करें, हमारे पास 1 2 है, हमारे पास 1 2 है, अगर मैं इसे बैकवर्ड रीड करूँ मेरे पास तो 2 1 बनेगा, तो ये तो फॉल्स हो गया मेरे पास, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये मेरे पास ये फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और इसके कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट ऑफ रेंज, हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं 1 से लेके 10 की पावर 5 तक हो सकती हैं। हमारे पास जो नोड की वैल्यू है इट कुड बी मिनिमम, जो इंडिविजुअल नोड की वैल्यू इट कुड बी मिनिमम लाइक 0 एंड इट कुड बी मैक्सिमम 9 तक हो सकती है, ठीक है। और उन्होंने हमें कहा है कि कुड यू डू इट इन एन O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन में हम इसको 2 पॉइंट स्टैक रिकर्जन लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बेसिक सी है, ठीक है। मैंने आपको कल यहाँ पे कमेंट्स का यूज करते हुए बताया भी था कि मैंने क्या क्या स्टेप को यूज किया है अपने कोड को या अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, थोड़ा सा शायद आपको लेंथ ही लग रहा हो बट इट्स सो सिंपल। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी जो अप्रोच है बेसिकली वो क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड करता हूँ। अब मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमने एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, मेरा बड़ा मशहूर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे होगा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट 876। ये हमने इस वीक में डिस्कस किया था, हमने कहा था कि हम लिंक लिस्ट को कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्लो पॉइंटर बनाते हैं, एक फास्ट पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। हम स्लो पॉइंटर को अपने हेड पे रखते हैं और फास्ट पॉइंटर को भी हेड पे रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम लूप चलाते हैं जब तक हमारे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट से क्या होगा, हमारा जो स्लो पॉइंटर है वो आगे ट्रेवर्स करेगा, एक स्टेप आगे जाएगा, और फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, मेरा जो पॉइंटर है वो फास्ट वाला ना जो एफ है वो इस नोड को छोड़ के वो डायरेक्ट ही अगली नोड पे जंप कर देगा। इस तरह मेरा फ्लो काम कर रहा है। और फिर क्या होगा, मेरा जब स्लो मजीद आगे बढ़ेगा वो 2 पे जाएगा, और मेरा फास्ट है वो बढ़कर यहाँ पे जब आएगा तो वो नन हो जाएगा, ठीक है। नन पे जंप करेगा डायरेक्ट, जब नन पे जंप करेगा तो मेरा जो लूप है ब्रेक हो जाएगी। कैसे, क्योंकि मेरे पास फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, मेरे पास फास्ट डॉट नेक्स्ट तो चलो है नहीं, लेकिन मेरे पास फास्ट जो है वो नन हो गया, तो मेरी लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। इस तरह मैंने अपनी जो लूप है, सॉरी, अपने जो एक लिंक लिस्ट है उसका मैंने यहाँ पे मिडिल फाइंड कर लिया। मेरे पास मिडिल क्या है, 2 आया, ठीक है। ये मेरा एक मिडिल है, ठीक है। इस तरह हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब मेरा जो सेकंड स्टेप क्या था कि मैं ना अपनी जो एक लिंक लिस्ट है उसका मैं मिडिल फाइंड करूँ। जब मैं मिडिल फाइंड करूंगा ना, मेरे पास दो पॉइंटर मेरा यहाँ पे था, ठीक है। मेरा मिडिल क्या है, 2 और 1। हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम डायरेक्ट 8 नोड को रिटर्न नहीं करते। हम जब कहते हैं ना हमारा मिडिल आ गया, तो मिडिल के मजीद जो प्रोसीडिंग वैल्यूज है ना हमारे पास, हम उस सबको रिटर्न कर देते हैं। लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसका मिडिल क्या है, इसका मिडिल हमारे पास 3 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 रिटर्न नहीं करूंगा, मेरे पास लिंक लिस्ट में 3 4 एंड 5 रिटर्न होगा, ठीक है। मेरे पास 3 4 एंड 5 रिटर्न हो जाएगा। इस तरह मेरे पास लिंक लिस्ट में मिडिल इस तरह काम करता है बेसिकली। मेरे पास 2 एंड 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी जो लिंक लिस्ट थी उसमें मैंने क्या किया, मैंने मिडिल फाइंड किया। जब मैंने मिडिल फाइंड किया उसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट सेकंड, आज मैंने मिडिल फाइंड किया तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अगले स्टेप में मैंने रिवर्स किया अपनी लिंक लिस्ट को। मेरे पास जो लिंक लिस्ट कौन सी वाली का रिवर्स किया, जिसका मैंने मिडिल फाइंड किया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड किया था मिडिल, ये था मेरी जो लिंक लिस्ट है, जो कि मिडिल के बाद जो प्रोसीडिंग थी वो थी 2 एंड 1, जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। ये मेरी लिंक लिस्ट थी। अब मैं इसी को रिवर्स करूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रिवर्स करने के लिए मैं हमारे पास एक और बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि हमारे पास रिवर्स लिंक लिस्ट क्वेश्चन नंबर 206। इस क्वेश्चन को भी हमने इस वीक में हमने कवर अप किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक प्रीवियस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और एक करंट का, सॉरी, हम एक करंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। प्रीवियस के अंदर क्या करते हैं, हम अपने जो रिवर्स लिंक लिस्ट को स्टोर करते हैं, और करंट
को यूज करते हुए हम अपनी जो नोड्स हैं उनको हम ट्रेवर्स करते हैं। तो हम प्रीवियस को हम नन के इक्वल कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि इट्स एम्प्टी राइट नाउ। और स्लो, क्योंकि हमारे पास जो स्लो है, जो कि मेरी जो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट थी, मेरे पास एस की वैल्यू है ये। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 1 था, उसको मैं 2 1 के ऊपर ट्रेवर्स कराऊंगा। और फिर मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, उसको यूज करते हुए मैं अपने क्या करूंगा, इस स्टेप के अंदर मैं अपने प्रीवियस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊंगा अपनी, जो मेरी करंट है जो कि 2 है वो मेरे पास 2 स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को अपडेट करूंगा, इसके अंदर मैं अभी अपने NXT को यूज करते हैं बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं वो चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जो रिवर्स लिंक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम की होगी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब मैं क्या इस स्टेप के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो लिस्ट था ना स्लो, मैंने उसको रिवर्स कर दिया। पहले मेरे पास, मैं इसको मिडिल फ्रेंड किया, मेरे पास 2 और 1 आ गया। जो मैं इसे रिवर्स करता हूँ, मैं क्या आएगा मेरे पास 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये आ गया। जो मेरा लास्ट स्टेप है वो क्या है, लास्ट स्टेप है मैं अपना कंपैरिजन कराऊंगा, ठीक है। जब मैं उसे कंपैरिजन कराऊंगा, कंपैरिजन में कैसे कराऊंगा कि मैं ना अब 2 पॉइंटर बनाता हूँ। एक को मैं हेड पे रखता हूँ, मेरे जो लिंक लिस्ट है उसका हेड है बेसिकली ये वाला, उसको मैं हेड पे रखता हूँ। और मेरा जो राइट है उसको मैं प्रीवियस पे रखता हूँ। अब मैंने जो अपनी स्लो था ना, जो मेरा जो रिवर्स लिंक लिस्ट है उसको मैं प्रीवियस के अंदर स्टोर कराया था। वो कैसे हुआ, मेरे पास 1 2 एंड नन, मेरे प्रीवियस के अंदर मेरे पास ये वैल्यू स्टोर हो गई थी, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जो राइट पॉइंटर है उसको मैं प्रीवियस के ऊपर ट्रेवर्स कराता हूँ, जो कि मेरा है ये, मैं इसके ऊपर ट्रेवर्स कराऊंगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा उसके बाद, क्या करेगा मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो मेरी यहाँ से शुरू करेगा और मेरा जो राइट पॉइंटर है वो यहाँ से शुरुआत करेगा अपनी। फिर वो दोनों आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर दो, मतलब मेरी जो लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। अगर वो कंडीशन, जो इफ कंडीशन फॉल्स होती है, क्या करूंगा मैं, मेरी जो यानी पहला पॉइंटर ये और दूसरा पॉइंटर ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल के बाद उन दोनों को आपस में एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट नेक्स्ट, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और राइट इज इक्वल टू राइट डॉट नेक्स्ट, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। फिर दोनों आपस में दोबारा लूप चलेगा, कंपैरिजन होगा, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, कंडीशन ये फॉल्स होगी दोबारा से इक्वली, तो ये दोबारा से आके क्या करेगा कि ये आगे मजीद जंप करेगा, ये नन पे चल जाएगा, ठीक है, और ये वाला मजीद आगे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि मेरा जो है राइट पॉइंटर जो कि मेरा प्रीवियस था वो कि मेरा नन पे आ गया। और जब वो नन पे आया तो मेरी लूप ब्रेक हो गई। तो एट द एंड क्या हुआ, मैंने अपने लूप के बाहर अपना मैं रिटर्न ट्रू कर दिया। और रिटर्न ट्रू किया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो मेरी लूप सॉरी मेरी जो लिंक लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो बेसिक से मेरी ये एक अप्रोच थी, ठीक है। तो अगर मैं अब ये क्या चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने आपको अपना कुछ समझा दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। मैं चाहूंगा कि आप लोग ना स्टेप बाय स्टेप आप इसको स्टूडेंट ना इसको एक अच्छी तरह मेरे से एक अच्छे वे में, इस जो सोल्यूशन है उसको मैं आपको एक एग्जांपल खुद से तो नहीं बल्कि लेकिन एक अच्छे वे में मेरे जो इस कोड है उसको उसको एक्सप्लेन करें यहाँ पे। कोई स्टूडेंट अगर वहाँ पे डाउन हो मेरे सॉरी इस प्रॉब्लम को मजीद अच्छे वे में एक्सप्लेन करने के लिए। सर मैंने एक लॉजिक है मेरे पास, वो इससे थोड़ी सी इजी है। यस अगर सर, श्योर श्योर एक श्योर। सर मैं इसी तरह बता देता हूँ, कोड में इधर मैं कमेंट्स में सेंड कर देता हूँ। मतलब सबसे पहले इसकी वैल्यू सारी को सर कॉपी आप मुझे करेंगे लिखवा किसी। दें, यहाँ पे कोई मसला नहीं, लिखवा सकते हैं आप। जस्ट अ सेकंड। अच्छा तो चल सर आपने यहाँ पे कोड शेयर किया, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, बल्कि इसको भी नीचे ही कर देते हैं। हमारे पास ये कोड है जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं, करंट है, सबमिट करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हमारा कोड यहाँ पे रन हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास, आपको याद होगा कि हम इसे, अगर आपको याद हो कि इट्स नॉट जस्ट अ लिंक लिस्ट प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो लाइक सॉल्व इट विद 2 पॉइंटर स्टैक। स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो ओके, अच्छा मेरे पास जो आपने सर ने कोड शेयर किया था उसमें आपको पता है हम इसको यानी इस प्रॉब्लम को हम 2 पॉइंटर स्टैक के थ्रू भी यूज कर सॉल्व कर सकते हैं, हैश मैप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास सर ने कोड प्रोवाइड किया है, तो ये सिर्फ लिंक लिस्ट से नहीं सॉल्व हो रहा। मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन सर समी आप इस कोड को ड्राई रन करेंगे हमारे इस एग्जांपल पे। जी सर, Sure. सबसे पहले जो हमें लिंक लिस्ट दी गई है ना, इसकी सारी वैल्यू कॉपी कर लेंगे वैल्यूज वाली ये लिस्ट में। कॉपी करने के बाद इसी को हम रिवर्स कर देंगे और दोनों लिस्ट को कंपेयर कर लेंगे। अगर तो वो
एक दूसरे की इक्वल आ रही हैं तो ट्रू सेंड कर देंगे, अदरवाइज नहीं। जैसा कि ये 1 2 2 और 2 1 है ना, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे वैल्यूज में, और इसी एरे को हम रिवर्स करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगी। तो अगर वो दोनों सेम हुई तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये देखिए लाइन नंबर 9 पे सबसे पहले हमारे पास एरे है, और उसके बाद लाइन नंबर 10 पे हमने हेड ले लिया करंट वाले वेरिएबल में। उसके बाद हमने लूप चलाई है लिंक लिस्ट के एंड तक। तो जो लाइन नंबर 12 है, हर जो लिंक लिस्ट का हर नोड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो वैल्यूज वाली लिस्ट ऐड हो रही है। और उसके बाद हम लाइन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इसमें ये वैल्यूज ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हूँ मैंने समान, इसमें वैल्यूज वाली जो लिस्ट है वो रिवर्स होके एक और लिस्ट है रिवर्स वैल्यूज, उसमें जाके स्टोर हो गई है उसकी सारी वैल्यूज। और देन हम लाइन नंबर 19 पे वैल्यूज जो हमारी ओरिजिनल पहली वैल्यूज कॉपी की हुई थी वो, और रिवर्स वैल्यूज में उसी की रिवर्स वैल्यूज हुई हुई हैं, उनको कंपेयर करते हैं। अगर तो वो ट्रू आता है तो हम रिटर्न ट्रू हो जाता है, और अदरवाइज फॉल्स है। जी, बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है। ये जो हमारे पास अप्रोच है ना, इसको मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आज एक प्रेजेंटेशन डे है, ठीक है? तो अगर कोई भी आप लाइक यू कैन प्रेजेंट एनी सॉर्ट ऑफ टॉपिक यू इफ यू वांट, ठीक है? अगर हम इनको नॉर्मल डेज में करते हैं क्योंकि हम लिंक लिस्ट को एक स्टडी कर रहे थे, तो हम इस अप्रोच की तरफ ना जाते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है इसको मज़ीद मैं बता दूँ आपको, ठीक है? इसमें क्या किया हमने, एक लिस्ट बेसिक लिस्ट होती है ना, उनका मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। हमने यहाँ पे सर समीउल्लाह ने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू का एक हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, और मैंने एक पॉइंटर बना लिया। इन पॉइंटर का क्या करूंगा, मैं अपने जो पूरी अरे उसके ऊपर ट्रेवर्स करूंगा लूप के थ्रू वाइल करंट। तो ये एक-एक करके सारे पॉइंटर हो जाएगा। अब जब तक मेरे पास जो सारे पॉइंटर को जैसे-जैसे विज़िट करेगा ना, तो उनको एक-एक करके अपनी वे जो वैल्यूज़ की एम्प्टी लिस्ट है ना, उसको स्टोर भी करता रहेगा, ठीक है? जब स्टोर करेगा फिर क्या करेगा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो लिस्ट को रिवर्स करने का, ठीक है? वो कैसे काम करता है? लेट्स से मेरे पास मैं आपको दिखाऊँ, तो वीएस कोड में मेरे पास एक अच्छा मेरे पास एक लिस्ट है जो कि है, बल्कि चलो हाँ ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है जो कि मेरे पास है। लेट्स से लीड कोड लिख लेते हैं, ठीक है? मेरे पास लीड कोड है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे रिवर्स करूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए, और सॉरी ए, और मैं यहाँ पे डबल कॉलन लगा के माइनस में लिखूंगा। मैं कहूंगा प्रिंट ए, मुझे ए प्रिंट करके दे दो। और मैं इसे अगर रन करूंगा तो मेरे पास जो लीड कोड है वो रिवर्स फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जस्ट इस तरह हमारे पास जो लीड कोड है ना वो एक रिवर्स फॉर्म के अंदर आ गया, ठीक है? तो इस जो सिर्फ ये वाला हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग जिसे कहते हैं उसको हम यूज करते हुए, या हम लिस्ट की स्लाइसिंग करते हुए, हम अपनी जो लिंक लिस्ट सॉरी लिंक लिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर मेरे पास क्या हुआ, दो मेरे पास एक वैल्यूज थी, एक मेरी ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी या ओरिजिनल लिस्ट थी, और एक मेरे पास रिवर्स फॉर्म में थी, ठीक है? मैं एग्जांपल 2 की बात करूं, मेरे पास ओरिजिनल ये और जो रिवर्स मेरे पास वो 2 और 1 होगी, ठीक है? और मैं क्या करूंगा, मैं आपस में दोनों कंपेयर करूंगा। मेरे पास 1 एंड 2 है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 2 एंड 1 है जो कि रिवर्स फॉर्म में, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा तो ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं, क्योंकि 1 तो इक्वल से मैच नहीं कर रहा, 2 1 से मैच नहीं कर रहा। तो क्या करेगा, जब मैं ये फॉल्स होगी ना तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है बेसिकली, अगर यहाँ पे देखें तो जस्ट अ सेकंड, ऑटोमेटिकली मेरे पास केस 2 के अंदर फॉल्स आ रहा था, तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे पास केस 1 के अंदर ट्रू आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस कंपैरिजन के बाद मुझे ट्रू रिटर्न होके मिल जाएगा। तो एक बेसिक सी मेरे पास ये एक प्रॉब्लम थी। थैंक्स फॉर सर समीउल्लाह मेरे पास ये शेयर करने के लिए, ठीक है? लेकिन अगर हम मेन बात करें तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है जो इस वीक का वो लिंक लिस्ट ही है। तो इट्स अ गुड सॉल्यूशन। तो हम लेकिन मजीद कोशिश करेंगे हम लिंक लिस्ट की तरफ कंटिन्यू रखें। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है सोल्यूशन की, तो अगर ये नहीं किसी का क्वेश्चन है सोल्यूशन के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। किस क्वेश्चन के रिलेटेड समझ ना आया हो छोटा मोटा, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो यहाँ पे, ठीक जी है? सर तो समझ उम्मीद आ गई। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है? दोनों अप्रोचेस। लेकिन एट द एंड अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे जो लिंक लिस्ट वाला प्रॉब्लम थी उसको या अच्छे फॉर्म में कोई एक बेटर सोल्यूशन के साथ अगर वो प्रेजेंट करना चाहे तो कह सकता है, या अगर किसी ने इसी सोल्यूशन को
लेट्स से वो ड्राई रन करना है तो वो भी बता सकता है। कोई स्टूडेंट ड्राई रन करेगा इस कोड को मेरे एग्जांपल के साथ? जी मैम सर, आप ट्राई करेंगे इसको? मैम सर मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कोड मैंने लिखा हुआ है। हम्म। इससे टाइम कम्प्लेक्सिटी कम आ रही थी, इसलिए ना मैंने फिर वो दूसरा जो ऊपर आपने कोड लिखा है वो फिर मैंने यूज किया था, ये स्लो और आपके फास्ट। बोला ठीक है, लेकिन जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने फॉलो में क्या कहा होगा मेरे पास, यहाँ अगर कहा हो कि आप इसको ऑफ एन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सोल्व करें, तो हमारे पास इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही आ रही है अगर लिंक लिस्ट के अंदर बात करें, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इतनी इफेक्टिव तो होती नहीं है, वो हमारे मिनिमम जो होती है हमारे पास ऑफ एन होती है, मैक्सिमम वो आगे तक जा सकती है। तो हमारे पास उन्होंने कहा ऑफ एन की हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई, तो हमने उसको ऑफ एन के अंदर रहते रहते हमने सोल्व कर लिया यूजिंग लिंक लिस्ट। और मैंने इसको बेसिक सर अंडरस्टैंडिंग। जी जी। सर इसमें बेसिकली हम ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो लिंक फास्ट स्लो एंड फास्ट ये जो टेक्निक है, इसके इस्तेमाल से हम मिडल नोड फाइंड कर लेते हैं। तो हम्म। जब हमें मिडल नोड फाइंड मिल जाता है तो हम वहाँ उधर से पीछे की तरफ वैल्यूज को रिवर्स करते जाते हैं। आई थिंक इसी तरह है, मैंने भी किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वैल्यू से रिवर्स करते जाते हैं उससे आगे। उसके बाद अगर वन, उसके बाद और उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। आई थिंक वन इतना ही बात। बिल्कुल, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, हम एक मिडिल फाइंड करते हैं, मिडिल वाली जो साइड है जिसे हम राइट लास्ट एंड गए थे, यहाँ राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो मेरे पास मैं क्या करता हूँ बेसिकली इजी वेज में, मैं राइट साइड बना रहा हूँ और एक लेफ्ट साइड बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं जो राइट साइड है उसको मैंने राइट साइड फाइंड की अपनी सबसे पहले, फिर मैंने उसे रिवर्स किया आपस में। जब मैं रिवर्स करूंगा फिर मैं राइट साइड को और लेफ्ट साइड को आपस में कंपेयर करूंगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये क्या होगा, मेरे पास 1 और 2 था राइट जो लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मेरे पास जब मैंने इसे रिवर्स किया तो मेरे पास ये भी 1 और 2 आ गया। और मैं फिर इसे क्या करूंगा, मैं सिंपल फॉर्म में इसे मैं कंपेयर कराऊंगा आपस में। तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो मुझे ट्रू रिटर्न होके मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो मुझे फॉल्स रिटर्न होके मिल जाएगा। सिंपल सी ये बेसिक अप्रोच है, बहुत इजी मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह हमारा कोड काम कर रहा है बेसिकली। तो हमारा ये बेसिक सा एक प्रॉब्लम थी पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट की। तो अगर मजीद कोई स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम को, कोई लिंक लिस्ट के रिलेटेड, या कोई, हमारे पास 15 मिनट रहते हैं, अभी भी टाइम है, तो कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन को या कोई प्रॉब्लम को वो प्रेजेंट करना चाहता है तो प्लीज बता सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं कि अगर अभी के लिए इतना काफी है, अगर किसी भी लास्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास, तो अगर कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है लीड कोड के रिलेटेड या कोई डीएसए के रिलेटेड, या उसको कुछ रिसेंट वीक्स में कुछ समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकता है इंडीड अपना माइक अनम्यूट करके। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट आस्क अबाउट? सर सर एक और क्वेश्चन है इस तरह का, पैलिंड्रोम नंबर, वो भी हाँ इसी हाँ, अप्रोच से होगा। पैलिंड्रोम नंबर बिल्कुल। हाँ मैं आपको पैलिंड्रोम नंबर अगर दिखाऊं मैंने किस अप्रोच से किया था, तो सेम अप्रोच थी बेसिकली। यहाँ पे शायद इट वुड बी डिफिकल्ट मैं उसको एक्सेस करूं, तो मेरे पास यही बेसिकली अप्रोच थी। मैं क्या करता हूँ, मेरे अपनी लिस्ट जो है ना उसको मैं, जो मैंने वीएस कोड में नहीं किया था बेसिकली, हाँ सॉरी। जी सर, वैसे भी एक क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है इस पे ना, नीट कोड पे पैलिंड्रोम नंबर का। बिल्कुल पैलिंड्रोम नंबर का है। उनको आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन वो करना भी चाहिए? इसी अप्रोच से होगा, जो क्या कहते हैं कि हमने पहले रिवर्स करना है और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना है। नहीं नहीं नहीं, असल में ना ये अप्रोच यूज हो सकती है, लेकिन ये जो अप्रोच है ना मेरे पास ये वाली, ये स्पेसिफिकली लिंक लिस्ट के लिए, ये अप्लाई भी लिंक हाँ लिस्ट जी पे हो रही है। तो आपने अगर जो पैलिंड्रोम लिस्ट है उसको रिवर्स करना है ना, पैलिंड्रोम को उसको हाँ चेक जी करना है, तो आप ये वाली अप्रोच यूज करें। ये अप्रोच सही। बेसिकली हमारे पास जो पैलिंड्रोम लिस्ट है उसके लिए है, और जो ये वाली अप्रोच है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लिंक लिस्ट के लिए है। ये बेसिकली, सही। ठीक है। सर ये जो ऊपर वाली इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी एन लोग एन आएगी ना? इसमें सर समीउल आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर अभी तो है नहीं आएगी, क्योंकि हम एक ही वक्त में ट्रावर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज वाले में आया मेरा 2n आएगी आई थिंक,
क्योंकि इसमें दो हमारे पास दो दफा, एक दफा तो हम पूरी जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रांसफर करें। मेरे पास शायद 2n ही आएगी, क्योंकि जी मेरे पास शायद, मेरे ख्याल से 2n आएगी या ऑफ n आएगी। उसकी वजह क्या है कि हम एक ही दफा लिंक लिस्ट को, सॉरी, लिस्ट को देख रहे हैं, उसको अपनी जी, वैल्यूज उधर बिगो ऐड कर रहे हैं। बिगो है नहीं आएगी। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं कि एक ही दफा अपनी लिस्ट को, अपने यानी जो लिंक लिस्ट है उसको अपनी वैल्यूज के उधर ऐड कर रहे हैं, और फिर उससे एक एक करके रिवर्स कर रहे हैं। तो वो जस्ट ऑफ n के अंदर चल जाएगी। हम एक एक दफा अपनी जो लिंक लिस्ट है उसको यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, विजिट कर रहे हैं बेसिकली। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वहाँ 141 नंबर प्रॉब्लम है, वो निकाले, मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ, वो इजी सी है। श्योर, जस्ट सेकंड, मेरे पास यहाँ पे तो 141 लिंक लिस्ट साइकिल। जी। जी श्योर सर। मे भी आपने कोड लिखा हो, लेकिन हाँ, ये तो कोई मसला नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप कंटिन्यू कर नहीं, सकते हैं। यही है, मेरा भी सेम यही है। इसको चलें इसको प्रेजेंट फिर, कर दें। चलें इसको आप प्रेजेंट करें, श्योर। ये सर हम इसमें साइकिल डिटेक्ट करना है। अगर किसी को स्लो एंड फास्ट जो टेक्निक है उसके बारे में पता है ना, तो हम इजीली इसमें साइकिल डिटेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो पॉइंटर बनाते हैं, स्लो एंड फास्ट, जिस तरह सर ने बनाए, और उनमें अपने हेड डाल देते हैं। और उसके बाद हम स्लो को एक एक दफा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, और जो फास्ट होता है उसको दो स्टेप आगे लेके जाते हैं। तो फास्ट जो होता है हमारे स्लो वाले क्वार्टर से दो गुना आगे जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्लो एक नोट पे है तो फास्ट दो पे होगा, अगर स्लो दो पे है तो फास्ट चार पे होगा। इसी तरह, तो जब ये पॉइंटर चलेंगे ना तो फास्ट तेजी से चलेगा। तो जिस तरह ये एग्जांपल नंबर 1 है, तो अगर इसमें देखें 3 पे और 3 पे अगर हमारे स्लो भी है और फास्ट भी है, तो जब वन स्टेप चलेंगे ना तो हमारा स्लो स्टेप दो पे आ जाएगा, और जो फास्ट है वो जीरो पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर एक स्टेप आगे चलेंगे तो जो स्लो होगा वो हमारे जीरो पे आ जाएगा, और जो फास्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर एक स्टेप चलेंगे तो हमारा जो स्लो होगा -4 पे आ जाएगा, और फास्ट फिर आगे आ जाएगा। इसी तरह जब फास्ट और इस तरह साइकिल में घूमेंगे ना तो एक टाइम आएगा कि जो हमारा स्लो वाला पॉइंटर होगा वो फास्ट के इक्वल आ जाएगा। इससे साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा, हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अगर साइकिल ना हुआ तो फिर हम तो फिर ट्रू एक दूसरे के इक्वल, और स्लो और फास्ट एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं आएंगे, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो अगर लेट्स से बात करते हैं कि सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि हमारे पास एक जो साइकिल कभी भी नहीं आएगा, लेकिन उसकी तो वो फिर क्या बार बार उसको ट्रेवर्स नहीं करता रहेगा साइकिल फाइंड करने के लिए? इस पास वो फॉल्स कभी आएगा ही नहीं, ये नहीं है कि ट्रू कभी आएगा ही नहीं। नहीं सर, हमारे ऊपर वाइल लूप पे लिखा हुआ ना कि जब हम्म। फास्ट में नन आएगा ना तो ये हम्म। हमारी लूप खत्म हो जाएगी, फास्ट एंड फास्ट नेक्स्ट, तो रिटर्न जी। फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जी अगर बिल्कुल। वो साइकिल हुआ तो फिर वो घूमता रहेंगे ना, हम्म। तो जी उसमें बिल्कुल। फिर जा स्लो और फास्ट एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स लॉर्ड। आप इसकी अगर एनोटेट करके इसे अगर सब थोड़ा एक्सप्लेन करें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर मेरे पास भी स्क्रीन शॉ, सर इसी तरह मैंने कभी जूम पे किया नहीं है, आपके लेकिन पास जो, इसका आप कंप्यूटर पे ही हैं, पीसी लैपटॉप पे ही हैं? जी आपके जो टॉप, सॉरी, बॉटम लेफ्ट पे ना एक बना होगा, ग्रीन कलर का पेंसिल नजर आ रहा होगा, इस पे जी। एनोटेट लिखा होगा। ठीक, उसको क्लिक करें, उसको आप यूज करें एनोटेट करने के लिए, ठीक है? ओके। ओके, यू कैन कंटिन्यू। भी मैं बना देता हूँ, लाइक वन माइनस फोर जो है, एंड हमारे पास दो पॉइंट है, स्लो और फास्ट। सबसे पहले हमारे स्लो और फास्ट दोनों पहले नोड पे होंगे जो कि 1 है, तो दोनों में 1 1 आ जाएगा, लाइक 1 और 1। तो एक इटरेशन के बाद हमारा जो स्लो होगा वो इधर आ जाएगा, और जो फास्ट होगा वो हमारा जीरो पे चला जाएगा।
ये दो लाइन नंबर 12, 11 और 12 के थ्रू। तो हमारा जो एस है वो है, एस की जो पोजीशन होगी स्लो की वो 2 हो जाएगी और फास्ट की 0 पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगली इटरेशन के बाद फास्ट हमारा इधर आ जाएगा, क्योंकि एक ये -4 दूसरा स्टेप होगा इसका 1 पे, फास्ट आ जाएगा हमारा इधर। और स्लो हमारा एक स्टेप आगे जाएगा इसके, इधर आ जाएगा, स्लो इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके फिर उसके बाद हमारी अगली इटरेशन में हमारा जो फास्ट होगा वो आ जाएगा इधर एस वाली जगह पे, और एस फिर एक स्टेप आगे चले जाए इधर। सही है, फिर उससे अगली इटरेशन में हमारा एस इधर आ जाएगा, रिवर्स होगी पीछे। नहीं, रिवर्स हो गया, आई थिंक मैंने रिवर्स गलती कर दी है पीछे। जब एक सेकंड दोबारा से करता हूँ, क्योंकि हमारा जो इनिशियल अच्छा सर, पहले हमारा एस और जो स्लो और फास्ट पॉइंट 1 पे होंगे पहले स्टेप पे, उसके बाद दूसरी इटरेशन में फास्ट आ जाएगा इधर, और जो स्लो होगा वो हमारा आ जाएगा इधर। तीसरी इटरेशन में फास्ट हमारा इधर आ जाएगा एफ की जगह, क्योंकि ये 2 स्टेप जा रहा है, और स्लो जो हमारा होगा वो एक स्टेप आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट इटरेशन में स्लो हमारा आ जाएगा इधर, और जो फास्ट होगा वो एक स्टेप ये और दूसरा इधर आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सर अंडरस्टैंड हुआ है? यस सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और हाँ, होता है, पहली दफा थैंक्स सर। मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी कोई मसला इस नहीं, वजह से। अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, अच्छी सी हमें अंडरस्टैंडिंग हुई। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है सर समीउल्लाह से इसके रिलेटेड। सर फ्राइडे की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड नहीं होती? मैम द इशू पता सॉरी ये था कि ना, जो फर्स्ट वीक में था ना फ्राइडे की रिकॉर्डिंग वो अपलोड होगी थी, सेकंड और थर्ड वीक की जो रिकॉर्डिंग थी वो ग्लिच हो गई थी एक्चुअली। वो क्योंकि मैं पर्सनली रिकॉर्ड करता हूँ अपने पीसी में, तो वो जो पर्सनल रिकॉर्डिंग होती है ना आपके पास, तो अक्सर उसकी वीडियो ग्लिच हुई थी। तो आप वो देखेंगे, वो मैंने इसलिए अपलोड नहीं की, उसमें स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही बेसिकली, तो इसलिए मैं वो अपलोड कर नहीं पाया। ठीक है, आई होप सो कोई ये रिकॉर्डिंग है ये क्लाउड में कर रहा हूँ, जो iCode गुरु की जूम अकाउंट है उसके अंदर ये सेव होगी, तो इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक्स लॉट सर समीउल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। और हमारे पास टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 3 मिनट रह गए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट का किसी का क्वेश्चन है, कोई एनी जनरल क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं। सर मैं कुछ बता दूं लिंक लिस्ट के मतलब के, लिंक लिस्ट के मतलब ज्यादातर आपको पॉइंटर्स बनाने आने चाहिए, जैसे कि प्रीवियस, मैक्स, करंट, और उसके बाद आपको जो इटरेशन है ना ये स्लो और फास्ट की, इस पे थोड़ा सा गौर हो, तो लिंक लिस्ट की हर प्रॉब्लम बता सॉल्व कर लेता है। और उसके अलावा अगर आपके पास स्पेस और टाइम की कम्प्लेक्सिटी ना हो, जस्ट लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी हो, तो आप उसकी वैल्यूज को कॉपी करके लिस्ट में डाल के उस पर कुछ ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 70-80% इसी तरह लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करी की थी, और उनमें मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा आ रहा था। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसमें स्लो और फास्ट है, इस पे आप थोड़ा सा कर ले। बहुत सी प्रॉब्लम 40-50% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसके इसी के थ्रू हो जाती हैं, और कुछ होती हैं जिनमें आपने अपनी लॉजिक थोड़ी बहुत लगानी होती है। और जितनी प्रॉब्लम्स ज्यादा करेंगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बाद का तो आप जब प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन ही पढ़ते हैं, तो आपको सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बन जाए, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी और डेली 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसके बाद ये चीजें आती हैं मेरे ख्याल। इंडीड, थैंक्स लॉट सर समीउल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। और हाँ, लेकिन ये कि लिंक लिस्ट जो है ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर काफी ज्यादा। तो इवन के
हम एक चीज है पॉइंटर को करंट को हम उसको साइड पे भी रखते हैं, तो लिंक लिस्ट के अंदर 80 क्वेश्चन है, और उसमें जो हाफ से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी आपकी लॉजिक है वो यूटिलाइज हो रही होती है। आपको नए नए नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको नया नोट बनाना चाहिए, उस नोट को यूज करना चाहिए, उस नोट को डिलीट करना आना चाहिए, नोट्स के साथ बेसिकली प्ले करना आपको आना चाहिए। ये एक बहुत मेजर चीज है जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% क्वेश्चन के अंदर आपको फेस करने को मिलेगी, ठीक है। उसके बगैर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिंक लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अलग अलग चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आपको ये जो चीज है ये आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। और अब टाइम खत्म होने वाला है, एट द एंड आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो